स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके करंट विद पीडी में। आज की हमारी जो वीडियो है वह हाल ही में घोषित नोबेल पुरस्कार 2022 के ऊपर है। यकीन मानिए, नोबेल पुरस्कार से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है वह चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो चिकित्सा में 2022 में नोबेल पुरस्कार जिसे मिला है वह है स्वांते पावो, जो कि एक स्वीडन से हैं। क्यों दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए। और इसे कौन प्रदान करता है, हम इसको भी देखेंगे। तो यह प्रदान करता है कारोलिंस्का संस्थान, जो कि स्वीडन से है। अब सबसे इम्पोर्टेंट को इसको याद कैसे किया जाए, तो इसको याद करने के लिए जो हमारी ट्रिक है वह है मेडिसिन खाओ शांति पाओ। मेडिसिन से मतलब दवाइयाँ, चिकित्सा में हम दवाइयाँ ही खाते हैं। तो मेडिसिन हम जैसे ही खाते हैं तो शांति पाओ, मतलब स्वांते और शांति, देखिए एक सा उच्चारण निकलता है, स्वांते शांति, और उसी तरीके से पावो से पाओ कर दो, इसका भी एक सा उच्चारण है। तो अपनी ट्रिक बनती है मेडिसिन खाओ शांति पाओ, मेडिसिन खाओ शांति पाओ। तो इस तरीके से आप ये स्वांते पावो को याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, मतलब 2022 में भौतिकी में किसको मिला है। तो ये है अपने पहले जो है एलन एस्पेक्ट, दूसरे हैं जॉन एफ क्लोजर और तीसरे इंसान है एंटोन जिलेंगर। तो जो एलन एस्पेक्ट है वह फ्रांस से हैं और जॉन एफ क्लोजर जो है वो अमेरिका से हैं और एंटोन जिलेंगर जो है वो ऑस्ट्रिया से हैं। तो सबसे बड़ी बात, इन्हें क्यों दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए। और इसे प्रदान कौन करता है, तो इसे प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो यह भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्हें इन तीनों नामों को याद कैसे किया जाए, तो इनकी जो हमारी ट्रिक है वह है एलियन की जान एंटेक होती है। अब जैसे पहला नाम है एलन एस्पेक्ट, एलन से देखो एलियन को अपन ने किया है, एलन से एलियन की जान, जॉन को अपन ने जान में किया है, जॉन जान, और एंटेक मतलब ये एंटोन से एंटेक। तो एलियन मतलब जो स्पेस में रहते हैं, एलियन आप जानते ही होंगे, उनकी जो जान है, मतलब एलियन की जान अपने लिए काफ़ी एंटिक होती है ना। अपन तो अब उनके रहस्य की खोज करते ही हैं, तो अपने लिए वो बहुत एंटिक चीज़ है। इसलिए ट्रिक जो है अपनी वह एलियन की जान एंटिक होती है। तो अपना एलियन से एलन एस्पेक्ट, जान से हो गया अपना जॉन एफ क्लोजर और एंटिक से हो गया एंटोन जिलेंगर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन में जो 2022 के विजेता हैं वह हैं कैरोलिन बैट्रोजी, जो कि अमेरिका से हैं, मॉर्टन मेल्डेज, जो कि अमेरिका से हैं, और बेरी शार्फलेज। तो सबसे बड़ी बात, इन्हें क्यों दिया गया है, तो इन्हें दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। इसको प्रदान कौन करता है, तो इसको प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी ट्रिक, इन तीनों नामों को याद कैसे किया जाए, तो इसकी जो ट्रिक बनती है वह है बैटरी में मोटर लगाने से वह शार्प हो जाती है। बैटरी में मोटर लगाने से वह शार्प हो जाती है। तो अपन सबसे पहले देखो कैरोलिन बैटरी जो है, तो बैट्रोजी से अपन ने लिया है बैटरी को, ठीक है। और मॉर्टन मेल्डेज से लिया है अपन ने मॉर्टन से लिया मोटर को, और बेरी शार्फलेज से लिया है शार्प को। मतलब ये अपन ने यहाँ से बैटरी को लिया है, यहाँ से मोटर को लिया है, यहाँ से शार्प को लिया है। तो जो अपनी ट्रिक बनती है, बैटरी में मोटर लगाने से वह शार्प हो जाती है।
बैटरी में मोटर लगाने से वह शार्प मतलब काफ़ी स्मूथ हो जाता है, आराम से चलने लगता है। तो ये बैटरी से अपना पहला नाम हो जाएगा, मोटर से अपन दूसरा नाम कनेक्ट करते हैं और शार्प से तीसरा नाम। तो इस प्रकार से आप इन तीनों नामों को लिंक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो यह मिला है एनी एरनोक्स को, जो कि एक फ्रांसीसी लेखिका हैं। सबसे बड़ी बात क्यों दिया गया है? तो इन्हें अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृतियों की जड़ों और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों के लिए दिया गया है। और इसको प्रदान कौन करता है? तो इसको प्रदान करता है स्वीडिश एकेडमी। अब सबसे बड़ी बात कि इसको याद कैसे किया जाए, तो इसकी जो ट्रिक है हमने बनाई है वह है एनीबडी कांट राइट। एनीबडी में देखो आप पहला एनी वर्ड जुड़ता है, तो एनी से हम इसको रिलेट करेंगे एनी एरनोक्स को। तो एनीबडी कांट राइट मतलब कि लेखन करना सबके बस की बात नहीं है, आप भी जानते हो, इसलिए एनीबडी कांट राइट से आप इसको याद करते हैं। एनीबडी से मतलब एनी एरनोक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना शांति का नोबेल पुरस्कार 2022। तो यह 3 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से अपना पहला है ओलेस विलिआर्स्के, ये बेलारूस के मानवाधिकारी अधिवक्ता हैं। अगला है अपना मेमोरियल संस्था, जो कि रूसी मानवाधिकारी संगठन है। और अगला है अपना सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़ संस्था, जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। मैं आपको बता दूं, जो अपने ओलेस हैं यह एक पर्सन है, मतलब मानव है, और बाकी जो हैं वह 2 संस्थाएं हैं। अब इन्हें क्यों दिया गया है? तो युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए। और इन्हें प्रदान कौन करता है? तो इन्हें प्रदान करता है नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। अब सबसे बड़ी बात, इन्हें याद कैसे किया जाए? तो इसकी जो हमारी ट्रिक है वह आलसी लोगों की मेमोरी लेवर जैसी हो जाती है। तो आलिस विलिआर्स्के से अपन ने आलिस से देखो आलसी रिलेट करता है, उसी प्रकार यहाँ आलसी हो गया, लोगों की मेमोरी से अपना देखो मेमोरियल संस्था, मेमोरियल मतलब मेमोरी, ये रिलेट करता है। और लेबर से लिबर्टीज़ इसको रिलेट करता है। तो अपनी ट्रिक बनती है आलसी लोगों की मेमोरी लेबर जैसी हो गई है। लेबर मतलब मजदूर, तो आलसी लोगों की मेमोरी लेबर जैसी हो गई है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। अपना आखिरी है अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2022 किन लोगों को मिला है? तो यह मिला है बेन बेर्नाक को, जो कि अमेरिका से हैं। आगे है अपना डगलस डायमंड, ये भी अमेरिका से हैं। और लास्ट तीसरा जो है वह है फिलिप डिविक, ये भी अमेरिका से हैं। तो सबसे बड़ी बात, इन्हें क्यों दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। और इन्हें प्रदान कौन करता है? तो इन्हें प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्वीडन में है। अब इसकी ट्रिक भैया, इसको याद कैसे किया जाए? तो इसको याद करने के लिए जो हमारी ट्रिक है वह है बिग डायमंड बैन है। अब जैसे कि एक कोई संस्था है वह डायमंड की बिक्री कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी खरीदने के लिए आए हैं वो ज़्यादा रईस टाइप के नहीं आए हैं। तो उनने पहले ही से बोर्ड लगा दिया है कि भैया बड़े डायमंड को मत लाएं, छोटे छोटे लाएं, क्योंकि बड़े डायमंड को खरीदने वाला कोई नहीं है। इसलिए उनने, तो जो हमारी ट्रिक बनी है, तो उनने सबसे बोला है बिग डायमंड मतलब बड़ा डायमंड बैन है भैया, बिग डायमंड बैन है। तो अपना जो ट्रिक है बिग से अपना हो गया बेन बेर्नॉक, है ना, बेन बेर्नॉक। और बिग डायमंड, डायमंड से देखो ये पीछे तो आप रिलेट कर ही सकते हैं। और ये डिविक मतलब बिग, ये हो गया बिग डायमंड, और यहाँ से बैन, ये तीनों नाम इस तरीके से रिलेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी जो ट्रिक बन जाती है बिग डायमंड बैन है। अब चलिए नोबेल पुरस्कार से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपना पहला है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 10 दिसंबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो यह दिया गया है 10 दिसंबर 1901 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो यह दिया जा सकता है 3 लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी मदर टेरेसा। और अपना आखिरी जो है वह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो यह हुई है 1969 में। मैं आपको बता दूं, पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, जिससे अब 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारे नोबेल पुरस्कार 2022 की संपूर्ण वीडियो थी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।